मैंने हल्दी डाली और सॉरी पिसा साइड में रख के ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सबके दिलों के मौसम और दुनिया के मौसम, ज़मीनी मौसम सब अच्छे होंगे। परवरदिगार जो जो तकलीफ़ों परेशानियों में परवरदिगार हर किसी की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करें। इसी के साथ हम लोग जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। आप ही को खाने थे समोसे की सैंडविच और मैंने बोला चलो मैं भी खा लेती हूँ समोसा चाय। बहुत मज़े के लगते हैं अर्ली मॉर्निंग। मतलब वैसे तो नाश्ता हम रेगुलर हैं, लेकिन अब समोसे की बस हो गई है। बेटी कह रही है अब वो समोसा दोबारा ख्वाहिश नहीं करेगी समोसे सैंडविच की। ठीक है, किसी चीज को इतना खा लेते हैं ना फिर हाँ उससे वो उल्टा एक चीज़ के पीछे जब लग जाते जब तक उससे फिर उल्टी नहीं आने लगे हम लोग रुकते नहीं है। ठीक है, और मैं कल सोच रही थी कि हम अपनी औलादों से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं कि हम बड़े होंगे तो हम ये करेंगे, हमारे लिए वो करेंगे, हम हमारा ख्याल रखेंगे। मैं ये अपने लिए नहीं सब के लिए कह रही हूँ। हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अपनी औलादों से। बस उनको अल्लाह ताला ने हमें परवरिश करने के लिए दिया है तो बस उनकी परवरिश करें, ठीक है, और उनको बड़ा करें और कोई उम्मीद उनसे ना रखें। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं अक्सर बातें करती हूँ, अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमने उम्मीदें की थी उनसे उस पे वो पूरे नहीं उतरे। देखिए हमें हमें अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आप यकीन मानें कि मैंने अपने बच्चे से आज तक उसकी तनख्वाह ना पूछी कितनी है और ना ही मैंने उससे कभी मांगी कि मुझे अपनी तनख्वाह दो या मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने कभी नहीं। हाँ कभी कभी वो उसको मैं ये बोल देती हूँ कि फ़लाँ चीज़ ले आना, मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूँगी, ठीक है। और मैं यकीन मानिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रही हूँ कि कभी मैंने उसके पैसे नहीं लिए, ठीक है। और वो भी अगर व्लॉग सुनेगा तो इसकी ज़रूर तायद करेगा कि मैंने कभी कभी तकरीबन 10 साल तो हो गए होंगे इसे कमाते हुए माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन मैंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे अपनी तनख्वाह दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है, मुझे तुमको मुझे पैसे देने चाहिए, घर का खर्चा उठाना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बच्चों को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। दे दें अपनी खुशी से जी बिस्मिल्लाह, ना दें कोई मसला नहीं है। वैसे भी जो है वो उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह सब के शौहरों को सलामत रखे, ठीक है। बच्चों पे कोई उनको आजमाइश में नहीं डालना चाहिए, उनको परेशानियों में नहीं डालना चाहिए कि देखो माँ ने पैसे मांग लिए, बाप ने पैसे मांग लिए, हमको नहीं देने, हम क्यों दें, हम किस लिए दें। इसलिए इन चीज़ों से आज़ाद कर देना चाहिए बच्चों को, जैसे हमने किया हुआ है। अल्लाह सलामत रखे। ना मेरे मियाँ ने कभी बोला कि तुम अपनी तनख्वाह दो, जबकि बच्चे देते हैं माँ बाप को, पाकिस्तान के तो 100% देते हैं, लेकिन हमने कोई वज़न नहीं डाला और बहुत सारे लोग अपने बच्चों पे कोई वज़न नहीं डालते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अल्लाह ताला सब के बच्चों को बहुत नेक रखे और नेक और सालेह रखे, अपने माँ बाप का ख्याल करने वाला रखें। अच्छा जी, बन रहे थे आलू बैंगन। मेरा बहुत दिल कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं आलू बैंगन खाऊं और चावलों के साथ, तो मैंने बोला कि ठीक है चावल भी बनाते हैं आलू बैंगन भी बनाते हैं। भाई भी बहुत दिन से कह रहे थे कि मुझे दाल चावल बना दो, तो मैंने उनके लिए दाल चावल भी बना दिए, ठीक है। और सोचा था सालन बनाने का, लेकिन बनाया मैंने भुर्ता। और ये भुर्ता हम अम्मी से ही सीखा था कि किस तरह से बनाते हैं। अम्मी हल्का सा शोरबा रखती थी, मैंने शोरबा रखने की कोशिश की लेकिन मेरा सारा शोरबा सूख गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो हमने हलाल कर लिया, ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा सालन रखा हुआ है। ये किस तरह से बनाते हैं लोग, हर कोई इसी तरह से बनाता है, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने प्याज कट कर ली थी, वो अंडे वाली स्क्वायर प्याज नहीं होती, वो मैंने हल्की सी मतलब समझिए एक बड़ी प्याज मैंने कट कर ली थी। और इसको मैंने ब्राउन नहीं किया, ब्राउन करने से सालन बिल्कुल ब्राउन और बेकार हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। हम थोड़ी कोई गोश्त का सालन बना रहे हैं। बस इसको इसको हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट किया। इसके अंदर मैंने सारे मसाले जो गोश्त के होते हैं वो डाले, अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाला, ठीक है। और थोड़ा सा इसको 10 मिनट चूल्हे पे टमाटरों को गलने दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू और बैंगन दोनों साथ डाल दिए थे और इसको हल्का सा मैंने भुना। फिर थोड़ा सा पानी मतलब आधा कप पानी डाला और चूल्हे पे चढ़ा दिया, जिसमें आलू भी गल गए और बैंगन भी गल गए। फिर मैंने दोनों को जो है वो भुना और चावलों के साथ मैंने इसको बड़े शौक़ से खाया। साथ में मैंने अरहर की दाल बना ली थी
और वो तो हम सब की फेवरेट है। और आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी अरहर की दाल है, और आजकल तो नापैद है, मिलती ही नहीं है। 50 दुकान पे मेरी बड़ी बहन ने ये अपना अरहर की दाल पूछवाई है, लेकिन नहीं मिली। पता नहीं क्यों नहीं मिलती। पता नहीं इतनी अच्छी दाल होती है ये टेस्ट में कि ये ब्लैक में बिकती है आजकल, मेरा ख्याल में मिल नहीं रही। ठीक है, जैसे शक्कर पाकिस्तान में नापैद हो जाती है तो ब्लैक में बेच रहे होते हैं सारे, तो ये होता है। सायरा आपका शुक्रिया, आपने कमेंट किया, याद किया। मरियम बीबी आपका भी शुक्रिया। कोमल, ज़ैनब, सब जिन्होंने याद किया, जिनके नाम मुझे याद नहीं है, आप ही गाए बगाए सबके जवाबात देती रहती है कमेंट्स के। और अगर आप लोगों को हमारी कोई बात बुरी लगती हो या अच्छी लगती हो कुछ भी, तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया कीजिए या डांट लिया कीजिए, कोई मसला नहीं है। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये अरहर की दाल बन रही थी, और अरहर की दाल मतलब जितनी है उतनी ही बनती है, वो ज़्यादा बहुत कम होती है। मतलब अगर हमने 1 पाव चने की दाल बनाई है तो वो 1.5 पाव हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जैसे दूसरी दालें होती हैं, 1 केजी बनाओ तो 3 केजी बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ये ऐसी नहीं होती और मज़े की बड़ी होती है। अच्छा जी, अरहर की दाल सभी एक ही तरीके से बनाते हैं। मैं उनमें 2 लहसुन डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ, गोल वाली 2-3 मिर्चें डालती हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं 10 मिनट इनको गर्म पानी में भिगो के चढ़ा देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और पाकिस्तान में मैंने अक्सर लोगों को अरहर की दाल बड़े शौक़ से खाते हुए देखा, और हम लोगों की भी बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, इतनी जल्दी ये छिल जाते हैं ना, इनको इसी तरह से किसी थैली में डाल के या किसी चीज़ में डाल के 10-12 दफ़ा ऐसे मारा जाए तो ये आराम से छिल जाते हैं। बड़े आराम से छिल जाते हैं ये। अब ये डालेंगे भगार में। ये इसके अंदर 3 लहसुन चले गए। वैसे मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 ही डालूंगी। ज़्यादा लहसुन डालने से दाल ख़राब हो जाती है। किसी भी दाल में अगर आप 4-5 बंदों के लिए बना रहे हैं, उस दाल में सिर्फ ये लहसुन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी है। मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं हल्दी ज़्यादा डालूंगी। किसी भी दाल की जान जो है वो भगार होता है। भगार लचपच करना चाहिए, चाहे वो कड़ी क्यों ना हो, कुछ भी हो। हाँ, भगार ज़्यादा होना चाहिए। भगार जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। भगार कम है, दाल बेकार, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको मैं ढकना लगा दूंगी। आप ये भी गले नहीं है, ये 10 मिनट और लेंगे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। इतने में ये हो जाएगी। अच्छा लग रहा है ना मज़े को। मैं ना इसमें ज़ीरा डालना भूल गई थी, इसलिए अभी डाल रही हूँ, दिमाग से निकल गया। बच्ची साइड में खड़ी होती है, उसकी अपनी अलग सी स्टोरी कोई चल रही होती है, उसकी अलग सी अपनी कोई कहानियां हैं, लाजिम मुझे सुननी है। ठीक है ना? है बड़ी बात है कि आप सुन रही हैं। हाँ, सुन रही हूँ तो ज़ीरा भूल गई। और यानी ये नहीं कि चलो स्टोरी सुना के चुप हो जाए, स्टोरी सुना के फिर पूछती कि मैंने क्या कहा, आपको समझ आई मैंने क्या बोला, कहाँ थी मैं। टीचर्स भी तो यही करते हैं ना, फोकस देखने हाँ। के लिए। फिर मुझे ये बताना पड़ता है, बेटा तुमने फलां जगह पे फुल स्टॉप लगाया था, फलां जगह पे कॉमा था, फलां जगह पे जो एक्सक्लेमेशन साइन था। साथ साथ में मैंने अपनी किचन की जो अपर 2 ड्रॉर्स थी वो भी साफ़ कर ली थी। यकीन माने कि उसमें बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें निकल रही थी, क्या क्या उस ड्रॉर में नहीं था। मैं तो 10 मिनट अपना सर पकड़ के खड़ी रह गई कि जो चीज़ें मैं ज़माने से ढूंढ रही थी वो इन दराज़ों में पड़ी हुई थी। बजाय इसके कि इसमें जो है वो किचन का सामानों दुनिया की हर चीज़ थी, कीलें तक मुझे उसके अंदर मिल रही थी। और क्या बोलते हैं, बच्चे की साइकिल की जो वो पिन होती है जिससे हवा डालते हैं टायर में, वो तक ड्रॉर में पड़ी हुई थी। खाना रेडी हो गया था, तकरीबन खाना बनने में लगे हैं 1 घंटा। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से चावल बनाए, और चावल बना के मैं जो हूँ तैयार होके निकल गई थी खाना देने। खाना देने के बाद मैं गई नंद के घर। उधर काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, बातें बतौड़ी इधर उधर की, वहाँ के उसने किस्से सुनाए। मेरी ससुराल माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छी है, मेरा दिल खुश होता है जाके। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे और उसने खिलाई हमें मूँगफलियाँ, जो कि अभी वो लोग खा ही रहे थे, हम भी खा रहे थे। मैंने सारी उठा के अपने
थैली में डाली जो मेरे लिए सामान लेके आए थे उसमें, और फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने वो मूंगफलियाँ सुबह में बैठ के खाई। जब मैं नंद के यहाँ गई तो मैंने उसके हाथ देखे, हाथ सर्दी से फटे हुए थे, क्योंकि वो गांव की तरफ गए थे वो लोग, तो इतनी सर्दी है वहाँ पे, हाथ पूरे फटे हुए थे। यानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जो है वो छुरियाँ मारी हों हाथों पर, इतने ज़्यादा। यानी जब ये लोग पाकिस्तान जा रहे थे मैंने बोला यारों अभी मत जाओ पाकिस्तान, बहुत सर्दी है। और गाँव में तो क्योंकि वो खुला होता है तो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी थी। बहरहाल उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। हमारा प्रोग्राम बनता उनके साथ जाने का, लेकिन वो सर्दी की वजह से हम लोग नहीं गए, और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान ज़रूर चक्कर लगाएंगे। अच्छा जी, मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं हम बहुत मोहब्बत से पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ भाई हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है। और हम इस चीज़ के इंतज़ार में भी रहते हैं कि आप लोग हमें कोई कुछ बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। आप क्या देखना पसंद करते हैं वो भी हमें बताया कीजिए। कौन सी डिश आप लोग चाहते हैं कि हम बनाएं, हम वो भी बनाएंगे। मुझे कुरैशिया सीखना है, अगर किसी को आता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट में कि उन्हें कुरैशिया आता है, तो मैं उनसे कुरैशिया सीखूंगी। मुझे बड़ा शौक़ है। मेरी नंद को आता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, वो हर वक्त बच्चों में लगी रहती है, नहीं तो मैं उसी से सीख लेती। लोग अब कुरैशिया से स्वेटर्स बना रहे हैं, कालीन बना रहे हैं, कंबल बना रहे हैं, क्या क्या नहीं बना रहे, दुपट्टों पे तो लगता ही है। कमीज़ों की बेलें बना रही हैं लड़कियां। दुनिया के काम हो रहे हैं। मुझे भी सीखना है, तो किसी को अगर आता हो और मुझे सिखाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और आप ही कुछ तवे पे बना रही थी, पता नहीं कलेजी बना रही थी, क्या जला रही थी, कलेजा जला रही थी या कलेजी बना रही थी। वो मक्खन में बन रही थी, पता नहीं बोटियाँ थी क्या था वो। बहरहाल वो तवे पे उनको, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि वो जलाने की कोशिश है। चलें, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।